मेरी एडलर 7 साल की एक छोटी सी बच्ची है। वो अपने चाचा फ्रैंक के साथ रहती है। आज उसका स्कूल का पहला दिन है, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए खुश नहीं है। वो कहती है, मैं तो खुशी से मर जाऊं मगर स्कूल न जाना पड़े। फिर उसे अचानक याद आता है, मेरे जाने के बाद फ्रेड बिल्ली का ख्याल कौन रखेगा। फ्रैंक उसकी बातों में नहीं आता। वो उसे स्कूल बस तक छोड़ने जाता है और कहता है, बस कोशिश करो स्कूल में मजा लेने की। फ्रैंक घर लौट आता है और जल्दी से दरवाजा बंद करता है, क्योंकि उसकी पड़ोसन रोबर्टा आ रही होती है। रोबर्टा मेरी की पढ़ाई के बारे में अपनी राय रखती है और उसके पास घर की चाबी भी होती है, इसलिए दरवाजा बंद करना भी कोई फायदा नहीं देता। वो डरती है कि कहीं कोई मेरी को फ्रैंक से अलग न कर दे। फिर सीन बदलता है। स्कूल में टीचर बॉनी पहली क्लास के बच्चों को 1+1 2 पढ़ा रही होती है। मेरी बोर हो रही होती है। बॉनी उसे खड़ा करती है और पूछती है, 8 जोड़ 8। मेरी तुरंत कहती है 16। फिर पूछती है 17 जोड़ 15। मेरी तुरंत जवाब देती है 32। टीचर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे खुद जवाब चेक करने के लिए कैलकुलेटर देखना पड़ता है। उसी समय स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस डेविस क्लास में आती है। मेरी पूछती है, क्या आप यहाँ की बॉस है? प्रिंसिपल कहती है, हाँ। तो मेरी कहती है, फिर तुरंत मेरे अंकल को फोन करें, मुझे घर जाना है। सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। स्कूल के बाद एक टीचर बॉनी को बताती है कि मेरी का अंकल फ्रैंक एक शांत मगर दिलकश इंसान है। बॉनी फ्रैंक से बात करती है और कहती है कि मेरी बहुत होशियार बच्ची है। फ्रैंक कहता है, नहीं, वो बस एक खास हिसाब करने का तरीका जानती है, कुछ खास नहीं। लेकिन बॉनी को शक होता है। वो इंटरनेट पर खोज करती है और पता लगाती है कि मेरी की माँ डायन एडलर एक बहुत बड़ी गणितज्ञ थी, जिसने 27 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। एक दिन बॉनी उस बार में जाती है जहाँ फ्रैंक काम करता है। वो उसे देखकर बात करती है। जब फ्रैंक नावों पर काम करता है तो मेरी को भी साथ ले जाता है। एक दिन दोनों बात कर रहे होते हैं। मेरी शिकायत करती है, ये ठीक नहीं कि मुझे सवालों के सही जवाब देने पर सजा मिले। फ्रैंक कहता है, हो सकता है मसला ये था कि तुमने प्रिंसिपल पर चिल्लाया था। कुछ दिनों बाद मेरी स्कूल में बेहतर हो जाती है, क्योंकि बॉनी उसे मुश्किल सवाल देती है ताकि वो बोर न हो। फिर एक दिन स्कूल बस में एक लड़के का आर्ट प्रोजेक्ट गिरकर टूट जाता है। एक बड़ा लड़का उसका मजाक उड़ाता है तो मेरी उसके मुंह पर किताब दे मारती है। प्रिंसिपल उसे बुलाती है और कहती है कि मेरी को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। फ्रैंक कहता है, मैं लड़ाई को सही नहीं मानता, मगर मुझे अपनी भतीजी पर फ़ख्र है, उसने कमजोर बच्चे का बचाव किया। प्रिंसिपल कहती है कि मेरी को एक खास स्कूल में दाखिल कराया जाए, जहाँ सिर्फ होशियार बच्चे पढ़ते हैं। फ्रैंक इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, हमारे परिवार को ऐसे स्कूलों से बहुत नुकसान हुआ है। प्रिंसिपल कहती है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फ्रैंक कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि उसके लिए यही बेहतर है तो तुम उसे कम अकल बना दो, बस ये देखना कि वो एक अच्छा इंसान जरूर बने। जैसे ही वो जाता है, मिसेस डेविस अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि मेरी की सारी फाइलें निकालो। बॉनी अध्यापिका उसके पीछे जाती है और पूछती है, क्या आप सच में यकीन से कह सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं? वो कहता है, नहीं। क्लास में बॉनी मेरी से कहती है कि सबके सामने खड़ी होकर बोले कि मारना गलत बात है, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी और कोई उससे डरे नहीं। मेरी इजाजत मांगती है कि वो कुछ अपने दिल की भी बात कह सके। वो कहती है कि जस्टिन का प्रोजेक्ट टूटने से पहले बहुत शानदार था, लगता है कि अच्छा इंसान बनने वाला खाना तो वो टिक कर ही चुकी है। तभी दरवाजे पर एवलिन एडलर मेरी की नानी आती है, जिन्हें वो पहचानती भी नहीं। नानी उसे एक नया मैकबुक देती है और साथ में बताती है कि उसमें उच्च स्तर की गणित की किताबें हैं। फ्रैंक के चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही होती है। वो जल्दी से नानी को विदा करता है और उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जाता है। रास्ते में एवलिन बताती है कि प्रिंसिपल डेविस ने उनसे संपर्क किया है और वो मेरी के जाया हो रहे टैलेंट के बारे में बात करना चाहती है। एवलिन कहती है कि वो दोबारा नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें बिल्लियों से एलर्जी है। हालांकि असली वजह ये लगती है कि वो अपने बेटे को एक आम मिडिल क्लास जिंदगी जीते देखकर शर्मिंदा है। अगले दिन फ्रैंक और एवलिन लंच पर मिलते हैं। फ्रैंक कहता है कि बच्चे के भले में जो बेहतर हो वही होना चाहिए। एवलिन साफ कहती है कि वो अपनी नातिन के बिना नहीं जाएगी।
क्योंकि वो उसकी जिंदगी बेहतर बना सकती है। फ्रैंक याद दिलाता है कि डायन, मेरी की माँ, चाहती थी कि बच्ची की जिंदगी आम बच्चों जैसी हो। एवलिन कहती है, मेरी आम बच्ची नहीं है, उसे आम जिंदगी देना लापरवाही है। फ्रैंक कहता है, तुम उसे पढ़ाई में दफन कर दोगी और फिर किसी ऐसे संस्थान को बेच दोगी जो दिमागों का सौदा करता है। एवलिन इस बात पर नाराज नहीं होती, बल्कि चुपचाप कहती है, महानता की कीमत चुकानी पड़ती है। अगली बार जब वो मिलते हैं तो अदालत में फ्रैंक का वकील कहता है कि डायन की वसीयत थी कि मेरी की परवरिश उसका भाई करेगा। एवलिन के वकील कहता है कि उसने बच्ची कोडोट राज्य की सीमा से बाहर क्यों ले गया और उसके घर को गैर साफ सुथरा भी बताया। जज फैसला करता है कि फ्रैंक के घर और उसके जीवन स्तर की जांच की जाए और तब तक नानी को उचित मुलाकात का हक दिया जाता है। अब फ्रैंक को मजबूरी में मेरी को उससे मिलने देना पड़ता है। फ्रैंक को अपनी दोस्त रोबर्टा से भी खूब सुनना पड़ता है कि उसने ये सब होने क्यों दिया। निराश होकर वो बार में चला जाता है। वहाँ बॉनी आती है, माफी मांगती है और कहती है कि उसे अफसोस हुआ जब उसने प्रिंसिपल डेविस कोडोट फख्र से ये कहते सुना कि कस्टडी का केस उसी ने शुरू करवाया। फ्रैंक दिल का बुरा नहीं है, इसलिए दोनों बातें करते रहते हैं, हंसते हैं, पीते हैं और एक पल में बॉनी को एहसास होता है कि ये सब गलत हो रहा है। वो कहती है, मैं तुम्हारी स्टूडेंट की टीचर हूँ, इसलिए ये सब अनैतिक है, ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर है ऐसा हो जाता है। वो रात उसके घर गुजारती है। फ्रैंक यकीन दिलाता है कि मेरी दोपहर से पहले वापस नहीं आती, मगर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी को एक खास डीवीडी देखनी होती है और वो रोबर्टा की चाबी से घर वापस आ जाती है। वो अपनी टीचर को देखती है, किसी काम के बीच नहीं, लेकिन फिर भी चादर में लिपटी हुई। पहली बार मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस स्टीवनसन। फ्रैंक बॉनी को कार तक छोड़ता है, एक बेहद अजीब खामोशी में। फिर वो मेरी से बात करने की कोशिश करता है, मगर बात और बिगड़ जाती है। जब वो लेगो के ब्लॉक पर पैर रख देता है, उसका मूड और खराब हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें वो चाबी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, मैं अपनी जिंदगी वापस चाहता हूँ। मेरी रो पड़ती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। फ्रैंक और बॉनी के बीच अजीब सी खामोशी रहती है। कुछ देर बाद फ्रैंक मेरी से नरमी से बात करता है, कहता है कि जो सुबह हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, वो खुद से नाराज था। मेरी पूछती है, क्या आपकी जिंदगी मुझसे खत्म हो गई है? फ्रैंक कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मजाकिया अंदाज में याद दिलाता है कि पिछले महीने जब उसने उसे पियानो नहीं खरीदा था तो मेरी ने भी कहा था, मैं चाहती हूँ आप मर जाए। दोनों हंस पड़ते हैं। मेरी फिर पियानो मांगती है, मगर जवाब फिर भी नहीं होता है। कुछ दिन बाद एक वकील का खत आता है। एवलिन ने मेरी को 2 दिन के लिए बॉस्टन बुलाया है। वहाँ वो उसे अपनी बेटी मेरी की माँ डायन की तस्वीरें दिखाती है, फिर अपनी जवानी की तस्वीरें भी, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरी पूछती है, आप पढ़ाने आई थी? एवलिन उदासी से कहती है, नहीं, शादी करने और बच्चे पालने। उसके बाद कभी गणित नहीं की। अगले दिन वो मेरी को मिट ले जाती है। दीवार पर 7 बड़े गणित के सवाल लिखे हैं, जिन्हें मिलेनियम प्रॉब्लम्स कहा जाता है। इनमें से सिर्फ एक हल हुआ है और जिसने किया उसकी तस्वीर दीवार पर लगी है। एवलिन उसे नेवियर स्टोक्स प्रॉब्लम दिखाती है, वही सवाल जिसे डायन ने जिंदगी भर सुलझाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुई। मेरी उदास हो जाती है, मगर कहती है, शायद एक दिन मेरी तस्वीर यहाँ लगे। ये सुनकर एवलिन खुश हो जाती है और कहती है, अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। फिर वो एक प्रोफेसर के पास जाती हैं। बोर्ड पर एक सवाल लिखा होता है। मेरी उसे ध्यान से देखती है मगर कुछ नहीं कहती। प्रोफेसर तंज करता है कि शायद बच्ची इतनी होशियार नहीं। एवलिन को गुस्सा आता है। बाहर निकलते वक्त मेरी कहती है, मसला मुश्किल नहीं था, बस गलत लिखा गया था, एक माइनस चिन्ह रह गया था। एवलिन तुरंत समझ जाती है कि प्रोफेसर ने जाल बिछाया था। वो उसे वापस ले जाती है। मेरी बोर्ड पर सुधार करती है और पूरा सवाल हल कर देती है। प्रोफेसर हैरान होकर पूछता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी कहती है, फ्रैंक ने सिखाया है कि बड़ों को गलत मत टोकना। किसी को भी सब कुछ जानने वाला बच्चा पसंद नहीं आता। जब वो दोनों वापस आते हैं और एवलिन मेरी को घर छोड़ती है, फ्रैंक उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो फिर से बिल्लियों से एलर्जी का बहाना बनाकर मना कर देती है। अदालत में एवलिन ने फ्रैंक के लिए एक सरप्राइज रखा होता है। एक आदमी, ब्रैडली पोलार्ड, गवाही देने आता है। वो मेरी का असली बाप होता है
और उसने एक बयान पर दस्तखत किए होते हैं जिसमें एवलिन को मेरी का संरक्षक घोषित किया गया है। सबको लगता है कि अब फ्रैंक हार जाएगा, मगर फ्रैंक का वकील मिस्टर कॉलिन बिल्कुल परेशान नहीं होता। कॉलिन कुछ सवाल पूछता है और जल्द ही साबित कर देता है कि ब्रैडली ने अपनी बेटी को कभी देखा तक नहीं, यहाँ तक कि उसका मिडिल नेम भी नहीं जानता। वो कहता है कि उसने मेरी को ढूंढने की कोशिश की थी, मगर एक साधारण गूगल सर्च से ही वो सालों पहले मिल सकती थी। इस तरह उसका बयान बेकार हो जाता है। रात को कॉलिन फ्रैंक से बंदरगाह पर मिलता है। वो कहता है कि अदालत वाले उसे एक समझौता पेश कर रहे हैं। मेरी को एक फॉस्टर फैमिली पालन करने वाला परिवार के पास रखा जाएगा जो फ्रैंक के घर से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। मेरी ऑक्स अकेडमी में पढ़ेगी और 5 साल बाद वो खुद अदालत में तय कर सकेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है। कॉलिन कहता है कि जज पैसों वाले पक्ष में जाएगा, इसलिए ये सौदा बेहतर है। फ्रैंक मजबूरी में राजी हो जाता है। वो फॉस्टर फैमिली से मिलने जाता है। शानदार घर, खूबसूरत पियानो और एक ऐसा जोड़ा जो कहता है कि उन्हें बिल्लियों से कोई दिक्कत नहीं। फ्रैंक अपने आप से लड़ रहा होता है, क्या वो सच में मेरी के लिए अच्छा संरक्षक है? आखिरकार वो समझौते पर दस्तखत कर देता है। मेरी ये सुनकर टूट जाती है, रोने लगती है, चिल्लाती है और फ्रैंक को उससे दूर जाना पड़ता है। बाद में बॉनी उससे मिलने आती है, मगर वो उदास होता है और उसे भी दूर कर देता है। मिलने के दिन वो मेरी के लिए एक तोहफा लेकर जाता है, मगर मेरी उससे मिलने से इनकार कर देती है। फॉस्टर पिता कहता है वो गुस्से में है, तुमसे नहीं मिलना चाहती। उधर स्कूल में बॉनी को एक बुरी खबर मिलती है। नोटिस बोर्ड पर लिखा होता है कि फ्रेड बिल्ली गोद लेने के लिए रखी गई है। वो जानती है कि मेरी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तुरंत उस नोटिस की तस्वीर लेकर फ्रैंक को भेजती है। फ्रैंक तस्वीर देखकर घबरा जाता है। वो सीधे एनिमल शेल्टर पहुंचता है और समय पर फ्रेड को मारे जाने से बचा लेता है। वो स्टाफ से पूछता है तो पता चलता है कि बिल्ली लाने वाले ने एलर्जी का बहाना किया था। तभी फ्रैंक को समझ आता है कि ये पूरा फॉस्टर प्लान एक चाल थी। वो सीधा फॉस्टर घर जाता है और गेस्ट हाउस में दाखिल हो जाता है। वहाँ उसे अपनी माँ एवलिन और कई ट्यूटर मेरी के आसपास नजर आते हैं। मेरी रोने लगती है क्योंकि उसे लगा था कि फ्रैंक ने उसे भुला दिया है। फ्रैंक उसकी ओर बढ़ता है और जाने से पहले एक फाइल एवलिन के सामने फेंक देता है। एवलिन समझती है कि वो पुलिस बुलाएगा, मगर जब फाइल खोलती है तो देखती है कि ये नेवियर स्टोक्स प्रॉब्लम का हल है, यानी वही मशहूर मिलेनियम प्रॉब्लम। फ्रैंक बताता है कि ये हल डायन मेरी की माँ ने किया था। एवलिन हैरान रह जाती है। वो कहती है अगर सच में डायन ने हल कर लिया था तो उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया? फ्रैंक कहता है डायन ने हिदायत दी थी कि ये हल सिर्फ तुम्हारी मौत के बाद छपना चाहिए। उसे तुमसे इतनी नफरत थी। फ्रैंक कहता है डायन ने तुम्हें 2 चीजें नहीं देनी चाहिए, मेरी और नेवियर स्टोक्स का हल। अब तुम खुद तय करो कौन सी चीज रखनी है। कुछ हफ्ते बाद मेरी गर्ल स्काउट की यूनिफॉर्म पहने कठिन गणित के सवाल हल कर रही होती है। फ्रैंक उसे लेने आता है, फिर पार्क में छोड़ देता है जहाँ वो बच्चों के साथ खेलने लगती है। अब लगता है कि मेरी को कुछ दोस्त मिल गए हैं और वो जिंदगी का आनंद लेने के लिए तैयार है। बॉनी भी वहाँ होती है, बच्चों को मुस्कुराते हुए देख रही है और फ्रैंक के चेहरे पर भी सुकून नजर आता है, गोया अब उसके पास भी एक दोस्त है।